हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको टोपोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन थ्योरम। ठीक है, और इसके ऊपर सीएसआईआर नेट एग्जाम में या एनबीएचएम एग्जाम में या गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अभी मैं बताने वाला हूँ डिफॉर्मेशन थ्योरम, उसके ऊपर सीएसआईआर के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि होम्योमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें अभी हम इस वीडियो में करेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। नाउ डिफॉर्मेशन थ्योरम कहता क्या है? डिफॉर्मेशन थ्योरम कहता क्या है? डिफॉर्मेशन थ्योरम क्या कहता है कि जैसे देखो, कोई भी अगर मेरे पास शेप है, ठीक है, कोई भी शेप है, उसकी एक टोपोलॉजी है। ओके, कोई भी शेप है जिसकी एक टोपोलॉजी है, तो अगर मैं उस शेप को चेंज करता हूं, कैसे चेंज करता हूं? अगर मैं उसको एलोंगेट करता हूं, ठीक है, या कॉम्प्रेस करता हूं, तो उसकी टोपोलॉजी चेंज नहीं करती। ठीक है, डिफॉर्मिंग, अगर मैं उस शेप को डिफॉर्म करता हूं बाय कॉम्प्रेसिंग और बाय एलोंगेटिंग, देन उसकी टोपोलॉजी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, उसकी टोपोलॉजी चेंज नहीं करेगी, मतलब दोनों चीजें होम्योमॉर्फिक रहेगी। होम्योमॉर्फिक का मतलब सेम, जैसे अगर आप ग्रुप में बात करो तो ग्रुप में हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिक रहेगी दो ग्रुप्स। वैसे ही टोपोलॉजी में हम क्या बोलते हैं कि दोनों चीजें हमारी क्या रहेगी? होम्योमॉर्फिक रहेगी। मतलब जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि मेरा 0 और 1 ओपन इंटरवल है, ठीक है, आर का ओपन इंटरवल है ना, आर का ओपन इंटरवल है, तो अगर मैं इस ओपन इंटरवल को पूरा का पूरा एलोंगेट कर दूं, खींच दूं, इसके ऊपर इधर खींचूं, इसको इधर खींचूं, तो ये जो मेरा ओपन इंटरवल है, ये जो मेरा ओपन इंटरवल है 0-1 का, आई शुड राइट इन दिस मैनर कि इधर मैं खींचूं इसको, इधर मैं खींचता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा आर बन जाएगा ना। ये भी मेरा 0-1 था, ये पूरा का पूरा आर बन गया। तो अगर मैं इसको इलोंगेट करूंगा, ठीक है, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस था 0-1 सबसे सब स्पेस ऑफ आर, इसको अगर मैं इलोंगेट करूंगा दोनों साइड से खींचूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा पूरा का पूरा, या फिर आप बोलो तो ये क्या बन जाएगा? इधर -1 बन जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, जो भी बोलो। तो ये दोनों अगर आपसे बोला जाए तो जो 0-1 है हमारा ओपन इंटरवल 0-1, ठीक है, ये होम्योमॉर्फिक होगा आपका -1, 2 के, ये होम्योमॉर्फिक होगा हमारा पूरा का पूरा आर के, या फिर ये होम्योमॉर्फिक होगा मेरा 0 to इंफिनिटी के। आप कैसे भी कर सकते हो, आप खींच के कितना भी खींचातानी कर लो, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। दैट इज व्हाट डिफॉर्मेशन थ्योरम सेड, कि अगर डिफॉर्म करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को बाय कॉम्प्रेसिंग और बाय एलोंगेटिंग, तो वो अपना टोपोलॉजी चेंज नहीं करता। मतलब पहले जो टोपोलॉजिकल स्पेस था लाइक 0-1 था, बाद में खींचने पे वो r हो गया, या 0 to इंफिनिटी हो गया ओपन, या फिर -1 to 2 हो गया ओपन, तो उस दोनों हमारा क्या होम्योमॉर्फिक है, मतलब दोनों हमारा सेम ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर है और ये मेरे पास सर्कल है, तो अगर आप किसी ब्लैक स्मिथ को दो, यानी किसी लोहार को दो, तो ये जो आपका स्क्वायर है उसको पीट पीट के सर्कल बना देगा। मतलब इसको कॉम्प्रेस करके आप इधर से थोड़ा सा कॉम्प्रेस किए, इसको इधर से कॉम्प्रेस किए, इधर से कॉम्प्रेस किए, इधर से कॉम्प्रेस किए, तो ये सर्कल का फॉर्म ले लेगा। तो बाय कॉम्प्रेसिंग, हम कॉम्प्रेस ही कर रहे हैं ना, ये अपना शेप डिफॉर्म कर लिया, शेप चेंज कर लिया। तो अगर मैं इसको बोलूं S और इसको बोलूं S1, तो अभी भी S इज होम्योमॉर्फिक टू S1। क्यों होम्योमॉर्फिक है? बिकॉज थ्रू डिफॉर्मेशन दोनों का टोपोलॉजी चेंज नहीं करेगा। इवन अगर मैं ये बोलूं या फिर मैं ये बोल देता हूं, ठीक है, ठीक है, ये अगर मैं बोल दूं, तो इसको पीट पीट के अगर मैं ऐसा बना दूं, या इसको पीट पीट के अगर मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, इसको पीट पीट के मैं ऐसा बना दूं बाय एलोंगेटिंग और बाय कॉम्प्रेसिंग, कॉम्प्रेस कर करके, ठीक है, तब भी इस सब का टोपोलॉजी सेम है। मतलब दिस ऑल आर योर होम्योमॉर्फिक, ये सब के सब हमारे क्या है? होम्योमॉर्फिक है एक दूसरे से। क्या ऐसा हो सकता है कि इसको पीट पीट के आप ऐसा बना सकते हो? क्या आप एलोंगेट करके और कॉम्प्रेस करके तोड़ तो नहीं सकते हो ना? आपको कटिंग और पेस्टिंग नहीं करना है, आप कट नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब चिपका नहीं सकते, अभी से काट नहीं सकते उस चीजों को, सिर्फ एलोंगेट कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो इसको तो कभी आप ऐसा नहीं बना सकते ना, ऐसा करने के लिए आपको बीच से काटना पड़ेगा, तो ये होम्योमॉर्फिक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कटिंग और पेस्टिंग नहीं करना है। यू हैव ओनली ऑप्शन दैट यू कैन एलोंगेट, यू कैन कॉम्प्रेस थ्रू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्म कर रहे हो एलोंगेट करके, कॉम्प्रेस करके, तो आपका जो स्पेस का टोपोलॉजी रहता है वैसा ही रहेगा। दिस इज व्हाट डिफॉर्मेशन थ्योरम सेज। मतलब कि अगर आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, तो उसको आप कॉम्प्रेस करके क्यूब बना सकते हो। अगर आपके पास स्फेयर है,
ठीक है, ये आपके पास स्फेयर है, ठीक है, ये आपके पास स्फेयर है, तो इसको आप ये स्फेयर है, ठीक है, इसको आप कॉम्प्रेस करके क्या बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो, तब भी दोनों का टोपोलॉजी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। लेकिन इसको या फिर आप जैसे कुछ भी जो भी आप कॉम्प्रेस कर रहे हो, जो भी जैसे भी आप समझ में आ रहा है वो आप करके बना सकते हो। इसको अगर मैं थोड़ा प्रिज्म टाइप का शक्ल दे दूं ऐसे करके, तब भी हमारा क्या रहेगा, थ्रू एलोंगेशन थ्रू कॉम्प्रेशन, हमको कटिंग पेस्टिंग नहीं करना है, तो टोपोलॉजी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, यही हमारा डिफॉर्मेशन थ्योरम कहता है। दिस इज व्हाट डिफॉर्मेशन थ्योरम सेज। अब आप देखो, यानी इसका मतलब अगर मैं लिखूं तो 0 1 इज होम्योमॉर्फिक टू -1, 2 इज होम्योमॉर्फिक टू 3, 4, कुछ भी एलोंगेट करके कॉम्प्रेस करके, बट क्या क्लोज्ड पॉइंट आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, बताओ, नहीं आएगा ना, क्लोज्ड इंटरवल 4 5 तो नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि एलोंगेट करोगे तो वो 4 कैसे आ जाएगा भाई, 4 पे जाके रुक थोड़ी जाएगा, इधर ओपन था तो खींचोगे तो ओपन ही रह जाएगा ना, खींचोगे तो ओपन ही रह जाएगा ना, बंद कैसे हो जाएगा ये, तो कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आ पाएगा, ठीक है, सो इसको हम हटा देते हैं। सो यानी हम सारे के सारे ओपन इंटरवल्स को बोल सकते हैं कि होम्योमॉर्फिक है, मतलब अगर मैं बोलूं कोई भी अगर आपके पास ओपन इंटरवल है, यानी कोई भी आपके पास ओपन इंटरवल है, सो दिस इज होम्योमॉर्फिक टू एनी समथिंग c to infinity, एनी अदर cd, एनी अदर लाइक अल्फा बीटा, सबके होम्योमॉर्फिक होगा ये, आप एलोंगेट ऐसे कर सकते हो, ठीक है, गामा ऐसे सबके होम्योमॉर्फिक होगा। कोई क्लोज इंटरवल है तो वो दूसरा क्लोज और बॉन्डेड इंटरवल के क्या होगा, होम्योमॉर्फिक होगा। अगर हमारे पास कोई भी ए बी है, ठीक है, तो वो हमारा होम्योमॉर्फिक होगा किसी भी सी डी के, क्योंकि हम एलोंगेट और कॉम्प्रेस करके अपने इंटरवल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, दिस इज द रिजल्ट, ओके। नाउ अब इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो a को जरा ग्राफ ड्रॉ करो, आप a का ग्राफ ड्रॉ करो, तो a हमारा क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, a हमारा क्या सर्कल दिया हुआ है ना। b को अगर आप देखोगे तो b हमारे पास क्या दिया हुआ है, mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू 1, यानी ये ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। c देखो x y इज इक्वल्स टू 0, x y इक्वल्स टू 0 कब होता है, व्हेनेवर x इज 0 एंड व्हेनेवर y इज 0, मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ये दिया हुआ है, ठीक है, ये है मेरे पास c, और d मेरे पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू y एंड x इज इक्वल्स टू माइनस y, उन दोनों दिया हुआ है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस y, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस y एंड x इज इक्वल्स टू y, ओके। यानी आपके पास देखो क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं मिटा दूं इसको, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस है, अगर मैं इस एक्सिस वाले को थोड़ा सा मिटा दूं तो आपके पास ये दिया हुआ चीजें, यही चीजें दी हुई है, देखो तो देखो तो कौन कौन होम्योमॉर्फिक लग रहा है आपको, थ्रू एलोंगेशन थ्रू कॉम्प्रेशन क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव मतलब रोटेट कर दो ऑब्जेक्ट को, या अगर आप कॉम्प्रेस करो, एलोंगेट करो, रोटेट करो, कटिंग पेस्टिंग आपको नहीं करना है। तो देखो तो क्या ये और ये होम्योमॉर्फिक नहीं लग रहा, ये और ये होम्योमॉर्फिक नहीं है, योर A is homeomorphic to B, so option A is homeomorphic to B हमारा क्या है, करेक्ट, ओके। क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है, जस्ट रोटेट किया हुआ है, दोनों तो सेम ही ऑब्जेक्ट है ना, तो देखो तो योर C is homeomorphic to क्या होगा, D, so your C is homeomorphic to D, B is homeomorphic to C, B हमारा ऐसा है, B हमारा कैसा है, अगर मैं बंद कर दूं इन सब चीजों को थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा एक्सिस को हटा देता हूं सारे जगह से, एक्सिस को थोड़ा मैं हटा देता हूं, और देखो तो क्या कभी भी इसको इस तरह से आप कॉम्प्रेस करके लिख पाओगे, B कभी भी C के हो पाएगा, अगर एलोंगेट करो या कॉम्प्रेस करो, कभी B C के इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्लोज्ड बंद हुआ है, इसको कैसे आप बंद करोगे, ठीक है, कटिंग पेस्टिंग करना नहीं है आपको, सो B इज होम्योमॉर्फिक टू C हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, एंड D इज होम्योमॉर्फिक टू A, कभी भी D को ऐसे कर पाओगे A के होम्योमॉर्फिक नहीं कर पाओगे, A भी हमारा बंद है, तो D इज होम्योमॉर्फिक टू A भी हमारा क्या है, फॉल्स होगा। तो बाय डिफॉर्मेशन थ्योरम इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ये आपका CS आया है 2012 में पूछा गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपसे पूछा गया था NBHM के एग्जाम में, ये आपका NBHM में आई थिंक 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि S1 आपका क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, एंड S दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,
देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज S होम्योमॉर्फिक टू S1। मतलब S1 हमारे पास क्या सर्कल है, यूनिट सर्कल है ना। अब S के बारे S हमारे पास कैसा दिया हुआ है, x, y such that ax square plus 2hxy plus by square is equals to 1। अब डिफरेंट a, h और b के वैल्यू के लिए s का अलग अलग शेप होगा, ठीक है। तो देखो कि आप किस शेप से S1 को मैच करा सकते हो, मतलब S1 को एलोंगेट करके कॉम्प्रेस करके किस शेप के फॉर्मेट में डाल सकते हो। अगर सपोज S किसी वैल्यू के लिए एलिप्स आ रहा है तो क्लियरली सर्कल हमारा एलिप्स के होम्योमॉर्फिक होगा। लेकिन अगर हाइपरबोला आ जा रहा तो क्या सर्कल कभी हाइपरबोला के होम्योमॉर्फिक होगा? अगर पैराबोला आ जा रहा तो क्या सर्कल कभी पैराबोला के होम्योमॉर्फिक होगा? नहीं होगा। तो अगर एलिप्स किसी एबीसी किसी ऑप्शन में से अगर एलिप्स आ जाएगा तो वो होम्योमॉर्फिक होगा। अगर हाइपरबोला पैराबोला अगर आ जाएगा तो होम्योमॉर्फिक उसके नहीं होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये रिजल्ट यूजफुल लगा होगा, और ये रिजल्ट यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है आपके सीएस एग्नेटिक एग्जाम से, गेट एग्जाम या एनडीएचएम एग्जाम, टीआईएफआर एग्जाम, सब एग्जाम के रिस्पेक्टिव हो। सो आप इस रिजल्ट को अच्छे समझे और इस होमवर्क का कमेंट में आंसर करें एंड इस सेशन को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।